हम्मालतल हतब, जो सूखी लकड़ियों को उठाने वाली है। उसकी बीवी क्यों? अभी बतलाया था कि उसकी बीवी जहन्नम में इसलिए दाखिल होगी क्योंकि वो भी अपने शोहर अबू लहब का साथ दिया करती थी हुजूर को तकलीफ़ पहुंचाने में और हुजूर को परेशान करने में और हुजूर की तकज़ीब करने में। बल्कि बाज़ उलमा ने तो फरमाया कि वो इस कदर परेशान करती थी कि लकड़ियाँ इकट्ठी करती कांटों वाली और हुजूर के रास्ते में बिछा देती थी ताकि वो हुजूर को तकलीफ़ पहुंचाए। हम्मालतल हतब, सूखी लकड़ियों को उठाने वाली। अल्लाह ने अबू लहब की बीवी के बारे में बतलाया कि वो लकड़ियों को उठाने वाली है, गठड़ा बनाकर जैसा सर पर रख लेते हैं। हम्मालतल हतब का मतलब क्या है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो यही है ज़ाहिरी जो तर्जमा है, लकड़ियों को उठाने वाली, क्योंकि वो हुजूर को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए लकड़ियाँ चुन चुन कर लाया करती थी, इसलिए उसको हम्मालतल हतब कहा। और दूसरा मतलब हम्मालतल हतब का चुगलखोर भी हो सकता है कि वो चुगलखोर थी, लोगों में, रिश्तेदारों में और बिरादरी में आपस में एक दूसरे की चुगली किया करती थी और चुगली कर करके उनमें लड़ाइयाँ और आग भड़काने का काम इसका था। तो हम्मालतल हतब के दोनों मतलब हो सकते हैं। हम्मालतल हतब लकड़ियाँ उठाने वाली और हम्मालतल हतब चुगलखोर। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में मजबूत रस्सी है। जीद के माना गर्दन, हब्ल के माना रस्सी और मसद के माना मजबूत। मसद कहते हैं उस रस्सी को, आपने पहले ज़माने में देखा होगा, हमने तो अपने बचपन में देखा है कि औरतें रस्सियाँ बनाया करती थी, रस्से और रस्सियाँ, उनको आपस में बटा करते थे, बांटना कहते थे क्योंकि उसको रस्सियों को बांट रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़ाना रस्सी को। उससे क्या हुआ करती थी कि जितना रस्से को घुमाएंगे इतना वो मजबूत हो जाएगा। तो मजबूत करने के लिए उसको बांटा करते थे, मजबूत करने के लिए उसको घुमाया करते थे। तो मसद के माना चाहे तो ये कह लो कि बटी हुई रस्सी, और मसद के माना चाहे मजबूत के कर लो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो अल्लाह ने इस आयत में क्या फरमाया, इसमें अबू लहब की बीवी का आखिरत में अंजाम और अज़ाब का जिक्र फरमाया है कि वो जहन्नम में होगी, और जहन्नम में जब वो होगी तो उसके गले में रस्सी भी होगी। रस्सी क्यों होगी? इसलिए होगी उसके गले में रस्सी क्योंकि जब वो दुनिया में लकड़ी इकट्ठे करके लाया करती थी हुजूर को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, तो उसका गठरा बांधकर लकड़ी का अपने सर पर रख लेती और उसकी जो कोना हुआ करता था गठड़े का, उसको यहाँ बांध लिया करती थी ताकि वो गठड़ा लकड़ी का पीछे ना गिर जाए, नीचे ना गिर जाए। तो आखिरत में भी उसको ऐसा ही अज़ाब होगा जिस तरह वो दुनिया में हुजूर को तकलीफ़ दिया करती थी। तो खुलासा ये निकला इस सूरत का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना किसी के लिए भी जायज़ नहीं है, चाहे वो हुजूर का चचा या चची ही क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। हुजूर का अदब करना, उनकी तारीफ़ करना, उनकी इताअत करना, उन पर ईमान लाना और उनके बारे में अच्छी गुफ्तगू करना, ये हर इंसान का फ़र्ज़ है। आज मुसलमानों की ये तो तफसीर हो गई, लेकिन अगर इससे अलग हटकर बात की जाए, आज के ज़माने में मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर हो गया है, इतना कमज़ोर हो गया है कि कोई भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुंह खोलता है और गालियाँ देता है, उनकी ज़ात के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में भद्दे अल्फाज इस्तेमाल करता है। एक ज़माना ऐसा भी था कि जब किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से गंदा निकाले, हिम्मत नहीं होती थी। और आज मुसलमानों की कमज़ोरी का आलम यह है कि जब गैर मुस्लिमों ने देखा कि अब मुसलमान कमज़ोर हो गए, इनके दिलों में न ईमान है, न ईमान की चिंगारी है, न ये अपने नबी से वो मोहब्बत करते हैं जो पहले मुसलमान किया करते थे, न इनके दिलों में अपने नबी का वो अदब और एहतराम है जो पहले लोगों में हुआ करता था, तो उन्होंने हमारे नबी पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी है, उनके कार्टून बनाना शुरू कर दिए हैं
कभी वो भद्दे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी वो उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। उनको ये हिम्मत कैसे हुई, उनको ये हौसला कहाँ से मिला? पहले ज़माने में तो मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद थी भी नहीं जितनी बड़ी तादाद आज के ज़माने में है। उस ज़माने में कम होते हुए भी, मुसलमानों की तादाद कम होते हुए भी किसी को हुजूर की शान में भद्दा लफ्ज़ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। और आज के ज़माने में मुसलमानों के तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक है, मुसलमानों की तादाद अरबों से ज़्यादा कहीं गुजरी हुई है, लेकिन उनका ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि अब लोगों को, गैर मुस्लिमों को बदजुबानी करने की हिम्मत हो जाती है। तो गैर मुस्लिमों का रोना तो बाद में है, पहले अपने ईमान पर ख्याल करना चाहिए, उसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। तो अल्लाह जब हुजूर पर जुल्म किया जाता, उन पर पत्थर फेंके जाते, जब उनको सताया जाता, तो अल्लाह ने बहुत कम मौका ऐसा है जब हुजूर की हिमायत में सूरत नाजिल फरमाए। लेकिन जब भी कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा ऐसा रहा कि जब भी किसी ने हुजूर की ज़ात पर, हुजूर की शख्सियत पर उंगली उठाई, ज़ुबान खोली, तो अल्लाह ने फ़ौरन हुजूर की हिमायत में कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ने हुजूर पर जुल्म करना और पत्थर फेंकना बर्दाश्त किया। अल्लाह ने हुजूर को शहर से निकालना बर्दाश्त किया। लेकिन जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई और हुजूर की शख्सियत पर अबू लहब ने अपना मुंह खोला, तो फ़ौरन अल्लाह ने हुजूर की हिमायत करते हुए पूरी सूरत नाजिल फरमा दी और उनको धमकी भरे अपना फ़ैसला सुनाया। और दुनिया में भी उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ और आखिरत में भी उनका अच्छा अंजाम नहीं हुआ। हुजूर की शख्सियत पर बात आते ही अल्लाह ने फ़ौरन हिमायत की है। इसलिए अपने ईमान को ताज़ा करें, अपने दिल को साफ़ करें, ईमान के इस्लामी तालीम को हासिल करें, कुरान की तालीम को हासिल करें। लोगों को भी बतलाए, गैर मुस्लिम गलती करते हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अनजान लोग हैं। उनको हुजूर की सीरत का इल्म नहीं, हुजूर के अखलाक का इल्म नहीं है, वो हुजूर की ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं है। तो उनको समझाए कि आप जिनको गाली दे रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, जिनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको जानते नहीं हैं। उनको बतलाए उनकी इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, हमारी गलती ज़्यादा है कि हमने उन तक दीन नहीं पहुँचाया है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।